हेलो फ्रेंड्स, प्रिशा की पाठशाला में मैं जूली आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th NCERT इंग्लिश का चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसकी मीनिंग समझते हैं। वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। बच्चों, वेस्ट जो है, अवशिष्ट जो होता है, वो भी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो चलिए इस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह जो वेस्ट है, जो अवशिष्ट है, वो अद्भुत हो सकता है। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में एक बहुत बड़े भोज का आदेश दिया, उसका आयोजन किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है बच्चों दावत। अब क्या हुआ कि डिनर से पहले महाराजा दोपहर को अपने रसोई में प्रवेश किए, यह जानने के लिए उन डिशेस के बारे में जो दावत के लिए तैयार किया जा रहा था। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. वेजिटेबल स्क्रैप्स वो होते हैं जो सब्जियों के छिलके थे और जो छोटे छोटे उनके टुकड़े थे, उनको वेजिटेबल स्क्रैप्स कहा जाता है। तो अब महाराजा कहते हैं बावर्ची से कि तुम इन बची हुई सब्जियों का क्या करने जा रहे हो। बास्केट के ओर इशारा करते हुए पूछा, जो बास्केट कुक के पास रखा हुआ था। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। अब जो वो बावर्ची है वो कहता है कि वो जो सारा है वो अवशिष्ट है, वेस्ट है, इसे हम फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। अब महाराजा कहते हैं बावर्ची से कि नहीं, तुम उन सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े और जो उसके छिलके थे उनको बर्बाद नहीं करोगे, उनको फेंकोगे नहीं। फाइंड अ वे टू यूज़ देम। महाराजा बावर्ची से कहते हैं कि कोई तरीका ढूंढो उसे इस्तेमाल करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने बहुत ही सख्ती से बावर्ची को कमांड दिया और वहाँ से चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब जो वो बावर्ची था वो गंभीर स्थिति में पड़ गया और वो कुछ देर तक उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखता रहा। Suddenly an idea flashed across his mind. अचानक से क्या हुआ कि बावर्ची के दिमाग में एक योजना आई। मतलब बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि उसकी जो दिमाग की है बत्ती जल गई। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. अब क्या हुआ कि वो जो बावर्ची था वो सारी सब्जियां लेके गया धोने और उसे अच्छे से साफ किया। Then he cut them into long strips. और उसने उन सब्जियों के स्क्रैप को, जो उसके छिलके थे, छोटे छोटे टुकड़े थे सब्जियों के, उनको लंबा लंबा काटना शुरू किया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. और उसने उन सब्जियों को बड़े से बर्तन में डाला और आग पर उस बर्तन को रख दिया पकने के लिए। Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. फिर उसने थोड़ी सी ताज़ी नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को साथ में पीसा। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब उसने उस पेस्ट में थोड़ा सा नमक मिलाकर जो सब्जी पक रही थी उसके अंदर डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. उसके बाद एक ललचा देने वाली महक उस पॉट से, उस बर्तन से आई। Now he whipped some curd and added it to the curry. अब जो है बावर्ची ने थोड़ा सा दही मिलाकर उस करी में
जो सब्ज़ी पक रही थी उसकी करी में उसने वो दही मिलाकर डाल दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. और उसने उसमें कुछ चम्मच नारियल के तेल के डाला और करी लीव्स मतलब करी पत्ते से उस डिश को उसने सजा दिया। Lo and behold, the new dish was ready. अब जो है वो नया डिश जो था वो नई रेसिपी तैयार था। He looked served this new dish to the guests that evening. अब जो वो बावर्ची था उसने उस नए डिश को सर्व किया, परोसा, जो लोग उस शाम को दावत पर आए थे उनको। Everyone was eager to know the name of the new dish. अब जो थे वो सभी लोग जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि इस नए डिश का, इस नई रेसिपी का क्या नाम है। The cook thought and thought. अब जो है बावर्ची सोचता रहा और सोचता रहा। Then a name came to his mind. एक नाम उसके माइंड में, उसके दिमाग में आया उस बावर्ची के। The named it अवियल, और उसने उस डिश का अवियल अवियल बताया। अवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it is all come from a basket of waste. और अवियल अब पूरे केरला में फेमस हो गया। अब यह केरला में एक पारंपरिक डिश में से एक हो गई। जो वो ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक दावत करते हैं उसमें यह डिश शामिल हो गया। और ज़रा कल्पना कीजिए ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? कहाँ से आई? बास्केट ऑफ वेस्ट से आई। जो सब्जियों का अवशिष्ट बचा था उससे यह डिश बन के आई। तो बच्चों, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता, हमें जहाँ तक हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, अगर इस चैप्टर की हिंदी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।